पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। एक शिला में, एक मूर्ति में, या किसी भक्त की आंखों में झलक जाएं। है ना दोस्तों, भगवान विष्णु की महिमा तो अनंत है, लेकिन उनकी कृपा उससे भी गहरी है। जिस पर वो कृपा कर दें, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। उनकी एक झलक, एक आशीष और जीवन की हर कठिनाई स्वयं सरल हो जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के उन दिव्य विष्णु मंदिरों की ओर, जहां हर पत्थर बोलता है, हर दीवार भगवान के ईश्वरीय स्वरूप की गवाही देती है। ये मंदिर न सिर्फ वास्तुकला की अद्भुत मिसाल हैं, बल्कि भगवान विष्णु की लीलाओं का साक्षात अनुभव भी हैं। तो आइए दोस्तों, इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ डूबिए विष्णु भक्ति के सागर में, जहां हर दर्शन एक वरदान है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो सिद्ध हैं और जिनमें उच्च आध्यात्मिक शक्तियां समाहित हैं। ऐसे ही उच्च आध्यात्मिक शक्तियों वाले मंदिरों की श्रृंखला में एक ऐसा मंदिर है जहां जगत पालक दीनदयाल श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान होकर भक्तों पर अपनी अहेतुकी आध्यात्मिक कृपा की वर्षा कर रहे हैं। इस मंदिर के प्रांगण में देसी ही नहीं अपितु विदेशी भक्त भी ढोल मंजीरे के साथ नाचते गाते और कीर्तन करते मिल जाते हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं उदयपुर स्थित श्री जगदीश मंदिर की। भक्तों, श्री जगदीश मंदिर उदयपुर के सिटी पैलेस परिसर में स्थित एक भव्य और राजसी ठाट-बाट से परिपूर्ण संरचना है, जो पूर्णतः भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर उदयपुर शहर के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार को सिटी पैलेस के 12 पोल से देखा जा सकता है। ये मंदिर अपनी सुंदर नक्काशी, आकर्षक मूर्तियों और शांतिपूर्ण वातावरण की वजह से पर्यटकों और तीर्थयात्रियों का पसंदीदा स्थान है। भक्तों, जगदीश मंदिर उदयपुर का बड़ा ही सुंदर, प्राचीन एवं विख्यात मंदिर है। ये मंदिर मेवाड़ आध्यात्मिक केंद्र तो है ही, अपितु मेवाड़ के वैभवशाली इतिहास का जीवंत उदाहरण भी है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा जगत सिंह ने सन 1651 में करवाया था। उस समय मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। ये सुंदर और आकर्षक मंदिर पूर्णतः वास्तुशास्त्र के नियमानुसार बना है। कहा जाता है कि उस जमाने में इस विशाल मंदिर की इमारत के निर्माण में करीब 15 लाख रुपए खर्च किए गए थे। भक्तों, श्री जगदीश मंदिर भारत के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक तो है ही। ये आर्य स्थापत्य कला की उत्कृष्ट संरचना और वास्तुशिल्प का चमत्कारिक नमूना भी है। धरातल से 125 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का शिखर 100 फीट ऊंचा है। इस 3 मंजिले मंदिर के प्रत्येक मंजिल में 50-50 कलात्मक स्तंभ हैं। मुख्य मंदिर घुड़सवारों, हाथियों और संगीतकारों की मूर्तियों से सुसज्जित है और इसके शिखर की ऊंचाई लगभग 79 फीट है। इस मंदिर की खूबसूरत छत, चित्रित दीवारें, जटिल नक्काशीदार खंभे और विशाल हवादार जगमोहन अद्भुत और विस्मित करने वाले हैं। भक्तों, जगदीश मंदिर के प्रवेश द्वार पर पत्थर के 2 विशाल हाथी बने हुए हैं। आगे बढ़ने पर एक शिलालेख है जिस पर महाराजा जगत सिंह की गौरव गाथा का उल्लेख है। आगे मुख्य मंदिर में जाने के लिए संगमरमर की सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों से आगे द्वारपाल के रूप में पीतल से बनी गरुड़ की मूर्ति स्थापित है, जो भगवान विष्णु के द्वार की रखवाली करती है। भक्तों, यहाँ मुख्य मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की अद्भुत 4 भुजाओं वाली अर्थात चतुर्भुजधारी भुवन मोहिनी मूर्ति विराजमान है।
काले पत्थर की इस मूर्ति की आंखें विशेष तेज वाली हैं, जिनका दर्शन करने से आत्मिक शांति प्रदान होती है। भक्तों, श्री जगदीश मंदिर के चारों ओर गणेश जी, सूर्य देवता, देवी शक्ति और शिव जी को समर्पित मंदिर हैं। यानी श्री जगदीश मंदिर 4 मंदिरों से घिरा हुआ है। जगदीश मंदिर का शांतिपूर्ण वातावरण भक्तों को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव कराता है। भक्तों, प्रचलित कथा के अनुसार महाराजा जगत सिंह जगन्नाथपुरी के विष्णु भगवान में अखंड आस्था रखते थे। एक दिन उन्होंने श्रीहरि से दर्शन की इच्छा व्यक्त की और भगवान ने उन्हें स्वप्न में कहा कि वो उदयपुर में निवास करेंगे। इसी स्वप्न के बाद महाराजा जगत सिंह को श्रीहरि का मंदिर बनवाने की प्रेरणा प्राप्त हुई। भक्तों, इसे संयोग कहा जाए या भगवान की लीला कि जिस समय महाराजा जगत सिंह को भगवान का स्वप्न आया, ठीक उसी समय डूंगरपुर के पास कुनुबा गांव में एक पेड़ के नीचे खुदाई में इस दिव्य मूर्ति के मिलने की जानकारी प्राप्त हुई। शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित काले पत्थर की ये मूर्ति चारों ओर चर्चित हो गई। जब महाराजा जगत सिंह को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने सम्मान सहित मूर्ति को मंगवाया और मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवा दिया। मंदिर निर्माण होने तक भगवान विष्णु को एक पत्थर पर प्रतिष्ठित करके पूजा आराधना की जाती रही। मंदिर में ये पत्थर आज भी मौजूद है। कहते हैं कि पत्थर के स्पर्श मात्र से शरीर की सारी पीड़ाएं एवं दर्द दूर हो जाते हैं। भक्तों, श्री जगदीश मंदिर के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ प्रतिष्ठित मूर्ति में भगवान जगन्नाथ स्वयं निवास करते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बेहद महत्वपूर्ण, दर्शनीय एवं रोमांचकारी होती है, जिसमें भगवान पालकी में विराज कर भक्तों के कंधों पर सवार हो पूरे शहर का भ्रमण करते हैं। भक्तों, श्री जगदीश मंदिर में होली के मौके पर यहाँ फागोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा सावन के पूरे महीने भगवान जगन्नाथ झूले पर सवार रहते हैं। भक्तों, सन 1736 में क्रूर सन की मुगल शासक औरंगजेब के आक्रमण से मंदिर का अगला हिस्सा टूट गया। इसके गजरथ के कई हाथी तथा बाहरी द्वार के पास का कुछ भाग आक्रमणकारियों द्वारा खंडित कर दिया गया। बाद में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने फिर से मंदिर की मरम्मत कराई। मंदिर में खंडित हाथियों की पंक्ति में भी नए हाथियों को यथास्थान लगाया गया है। भक्तों, मंदिर में दर्शन का समय प्रातःकाल 4:15 से दोपहर 1 बजे तक एवं सायंकाल 5:15 से लेकर रात्रि 8 बजे तक का है। अतः आप जब भी यहाँ दर्शन हेतु जाएं तो समय का ध्यान रखें। भक्तों, अगर आप जगदीश मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है। भक्तों, उदयपुर राजस्थान राज्य का एक ऐसा पर्यटन शहर है जहाँ आप कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। अगर आप उदयपुर जा रहे हैं तो आपकी यात्रा यहाँ के व्यंजनों को शामिल किए बिना पूरी नहीं होगी। भक्तों, जगदीश मंदिर उदयपुर के सिटी पैलेस परिसर के अंदर स्थित है, जो उदयपुर शहर के केंद्र में स्थित है। इसलिए यहाँ आप हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन सहित शहर के सभी प्रमुख हिस्सों से बस, ऑटो या अन्य सड़क परिवहन की मदद से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप उदयपुर पहुंचकर श्री जगदीश मंदिर के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, भारत के राजस्थान राज्य का शायद ही कोई शहर, कोई गांव, गली या मोहल्ला होगा जहां कोई मंदिर नहीं होगा। यहाँ के गिरी, पर्वत और पहाड़ों पर एक से बढ़कर एक मंदिर हैं। इनमें से कुछ तो इतने पुराने हैं
कि जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसा ही एक मंदिर है राजस्थान के माउंट आबू में श्री सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर। भक्तों, भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम को समर्पित सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर माउंट आबू में नक्की झील के तट पर स्थित है। रघुनाथ मंदिर दुनिया का एक लौता मंदिर है जहां भगवान श्री राम के साथ न जगत जननी सीता जी हैं और न भैया लक्ष्मण हैं, बल्कि मंदिर में भगवान श्री राम अकेले विराजमान हैं। भक्तों, कहा जाता है कि सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर की स्थापना लगभग 700 वर्ष पूर्व जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने की थी। ये भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये मंदिर पूर्ण रूप से एक वैष्णव मंदिर अर्थात भगवान विष्णु और उनके अवतारों के अनुयायियों का है। इसलिए इस मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले भक्तों में से अधिकांश वैष्णव मतावलंबी ही होते हैं। भक्तों, श्री रघुनाथ मंदिर की वास्तुकला व स्थापत्य शैली की बात करें तो ये मेवाड़ की वास्तु और विरासत से बहुत अधिक प्रभावित लगता है। भक्तों, श्री रघुनाथ जी मंदिर के गर्भगृह में जो भगवान श्री राम की मूर्ति प्रतिष्ठित है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक स्वयंभू मूर्ति है और लगभग 5500 वर्ष पूर्व स्वयं प्रकट हुई थी। भक्तों, रघुनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ इस मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम के दर्शन करता है, उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, माउंट आबू का प्राचीन नाम अर्बुदांचल है। पुराणों में इसका उल्लेख अर्बुदारण्य अर्थात अर्बुदा वन के नाम से भी मिलता है। बाद में अर्बुदा आबू में परिवर्तित हो गया। भक्तों, मान्यता है कि जब महर्षि वशिष्ठ का विश्वामित्र से मतभेद हो गया था, तब वे माउंट आबू के दक्षिणी भाग में आकर बस गए थे। उन्होंने पृथ्वी से असुरों के विनाश के लिए यहां यज्ञ का आयोजन भी किया था। भक्तों, माना जाता है कि श्री रघुनाथ जी मंदिर में भगवान श्री राम जी तपस्वी के वेश में विराजमान हैं। वैष्णवों के 4 संप्रदायों के प्रमुख जगत गुरु रामानंदाचार्य की तपसी शाखा का उद्गम पीठ भी यही है। अतः आज भी यहां भगवान श्री राम की सेवा पूजा रामानंद संप्रदाय के साधु ही करते हैं। भक्तों, श्री रघुनाथ जी मंदिर में यूं तो सभी त्योहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन भगवान श्री राम का अवतरण दिवस अर्थात श्री राम नवमी पर विशेष उत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर यहाँ अनेकों भांति के अभिषेक के साथ साथ विशिष्ट हवन पूजन आदि भी होते हैं। इसके अलावा भक्तों के लिए भंडारा तथा विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। भक्तों, श्री रघुनाथ मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के दर्शन के लिए प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा सायं 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। अतः जब आप यहाँ दर्शन हेतु जाएं, तो समय का ध्यान रखें। भक्तों, श्री रघुनाथ जी मंदिर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं है, अर्थात श्री रघुनाथ जी के दर्शन पूर्णतः निःशुल्क हैं। भक्तों, अगर आप सैर सपाटे व घूमने फिरने में रुचि रखते हैं तो आसपास उदयपुर पार्ट 1, उदयपुर पार्ट 2, उदयपुर पार्ट 3, उदयपुर पार्ट 4, सिटी पैलेस, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जोधपुर, रणकपुर, सादड़ी में परशुराम महादेव मंदिर, चित्तौड़गढ़ और गुजरात में स्थित अंबाजी मंदिर आदि सैलानियों में लोकप्रिय हैं, जिन्हें आप अपनी उदयपुर की यात्रा के दौरान घूम सकते हैं। भक्तों, आप माउंट आबू यात्रा साल के किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माउंट आबू के अन्य पर्यटक स्थल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। माउंट आबू यात्रा के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अनुकूल समय है। भक्तों, माउंट आबू एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल के साथ साथ मशहूर पर्यटन स्थल तथा विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है।
इस वजह से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के रुकने के लिए यहाँ बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ हिंदुओं के अलग अलग संप्रदाय से जुड़ी दर्जनों धर्मशालाएं हैं। धर्मशालाओं के अलावा माउंट आबू में रुकने के लिए छोटे बड़े कई होटल्स भी उपलब्ध हैं, जहां श्रद्धालु और पर्यटक रुक सकते हैं। भक्तों, माउंट आबू राजस्थान ही नहीं, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और भारत के सभी प्रमुख नगरों से वायु, रेल और सड़क मार्गों से भली भांति जुड़ा हुआ है। अतः आप हवाई, ट्रेन या सड़क मार्ग में से किसी की भी यात्रा करके यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी माउंट आबू स्थित रघुनाथ जी मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो भगवान श्री राम को अपने हृदय में धारण कीजिए और अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, भारतवर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने और दिलाने में यहाँ के तीर्थों और मंदिरों की बड़ी भूमिका है। भारत के हर एक राज्य में मंदिरों की भरमार है, लेकिन राजस्थान राज्य की तो बात ही कुछ और है। यहाँ शायद ही कोई शहर, कोई गांव, गली या मोहल्ला होगा जहां कोई मंदिर नहीं होगा। कुछ तो इतने पुराने हैं कि जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के उदयपुर में है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं उदयपुर स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर की। भक्तों, सहस्त्रबाहु मंदिर उदयपुर से लगभग 22 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर नागदा गांव में स्थित है। सहस्त्रबाहु मंदिर को अपभ्रंश में लोग सासबहु मंदिर के नाम से भी जानते हैं। सहस्त्रबाहु मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। सहस्त्रबाहु का शाब्दिक अर्थ है 1000 भुजाओं वाले। लोगों के सही उच्चारण नहीं कर पाने की वजह से सहस्त्रबाहु मंदिर सासबहु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये मंदिर न केवल स्थानीय बल्कि देश विदेश के तीर्थयात्रियों की आस्था और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। भक्तों, सहस्त्रबाहु मंदिर उस समय का है जब मेवाड़ के कछवाह राजवंश की राजधानी नागदा थी। कछवाह राजाओं के वैभव की याद दिलाता ये मंदिर लगभग 1100 वर्ष पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कछवाह राजा महिपाल ने 10वीं शताब्दी में अपनी रानी के लिए करवाया था। कहा जाता है कि महिपाल की रानी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। राजा ने इस भव्य मंदिर का निर्माण इसलिए करवाया ताकि रानी अपने आराध्य भगवान विष्णु की शांति से साधना आराधना कर सके। कालांतर जब राजा महिपाल के पुत्र राजकुमार रत्नपाल का विवाह हुआ तो उन्होंने अपनी शिव भक्त पत्नी के लिए शिव मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित ये दोनों ही मंदिर परस्पर अगल बगल बने हुए हैं। भक्तों, सासबहु मंदिर अर्थात सहस्त्रबाहु मंदिर विभिन्न देवी देवताओं के 5 से 10 छोटे मंदिरों का समूह है, जिनकी बनावट, सुंदर नक्काशी और अद्भुत वास्तुकला न केवल भव्य है अपितु अनुपम भी है। जहां विशेष अवसरों के दौरान भगवान विष्णु विग्रह प्रतिष्ठित करने के सामने मंदिर का मेहराब है। मंदिर में 3 अलग अलग दिशाओं के 3 अलग अलग दरवाजे हैं। भक्तों, सासबहु मंदिर अर्थात सहस्त्रबाहु मंदिर के प्रवेश द्वार पर देवी सरस्वती, जगत पिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु की मूर्तियां स्थापित हैं। सहस्त्रबाहु मंदिर की लंबाई 32 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर है। कहा जाता है कि कभी इस मंदिर में भगवान विष्णु की 32 फीट ऊंची और 22 फीट चौड़ी मूर्ति प्रतिष्ठित थी, लेकिन अब वो मूर्ति नहीं है। भक्तों, सहस्त्रबाहु मंदिर की दीवारों में 10वीं शताब्दी की विशेष नक्काशी द्वारा रामायण के विभिन्न प्रसंगों को उद्धृत किया गया है। सहस्त्रबाहु मंदिर परिसर के इन मंदिरों के मुख्य द्वार
एक मानक द्वार से संबद्ध हैं, जो मंदिर के बीचों बीच मेहराब की शानदार नक्काशी से सुसज्जित हैं। 8 नक्काशीदार महिलाओं से सजी बहु मंदिर की छत देखने योग्य है। भक्तों, सास बहु मंदिर अर्थात सहस्त्र बाहु मंदिर श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर की पूर्ण व सुखद यात्रा के लिए 1-2 घंटे का समय निकालकर सास बहु मंदिर की यात्रा सुनिश्चित करें। भक्तों, सास बहु मंदिर अर्थात सहस्त्र बाहु मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है, अर्थात कोई शुल्क नहीं लगता। भक्तों, आप सहस्त्र बाहु मंदिर की यात्रा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सास बहु मंदिर के साथ साथ उदयपुर के अन्य पर्यटन स्थल घूमने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। सर्दियों का मौसम उदयपुर की यात्रा का अनुकूल समय है। भक्तों, यदि आप उदयपुर में सहस्त्र बाहु मंदिर की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और आप सैर सपाटे व घूमने फिरने में रुचि रखते हैं, तो उदयपुर में एकलिंगजी मंदिर के अलावा जगदीश मंदिर और नीमच माता मंदिर भी हैं, जिनके दर्शन पूजन का लाभ आप ले सकते हैं। भक्तों, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से मशहूर उदयपुर में जहां पिछोला, फतेह सागर, दूध तलाई, उदय सागर, जय समंद, बड़ी और मीनार जैसी प्रसिद्ध खूबसूरत झीलें हैं, तो वहीं सिटी पैलेस, बागोर की हवेली, सहेलियों की बाड़ी, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी जैसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल भी हैं। इनके अलावा जग मंदिर, अहर म्यूजियम, विंटेज कार, क्रिस्टल गैलरी, वैक्स म्यूजियम, भारतीय लोक कला मंडल और म्यूजियम, गुलाब बाग और चिड़ियाघर, सुखाड़िया सर्किल, शिल्पग्राम, महाराणा प्रताप स्मारक, ताज लेक पैलेस और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आदि सैलानियों में लोकप्रिय हैं, जिन्हें आप अपनी उदयपुर की यात्रा के दौरान घूम सकते हैं। यात्रा प्रेमी बंधुओं, सहस्त्र बाहु मंदिर की यात्रा में रुकने के लिए उचित स्थान तलाश रहे हैं, तो मंदिर के आसपास और खासकर उदयपुर में यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए सभी बजट के होटल्स और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जिनका चुनाव आप अपनी पसंद और क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। भक्तों, उदयपुर राजस्थान ही नहीं, भारत के प्रमुख नगरों में से एक है और भारत के सभी प्रमुख नगरों से वायु, रेल और सड़क मार्गों से भली भांति जुड़ा है। भक्तों, अगर आप भी सहस्त्र बाहु मंदिर के दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, युगों युगों से हमारी परंपरा श्रद्धा, भक्ति, आस्था और आध्यात्म को समर्पित है। वर्षों से हम अपने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखने के आदी हैं। भगवान के अमूर्त रूप का नहीं, मूर्त रूप का दर्शन करने के अभ्यस्त हैं। कई बार हम अपने आराध्य को अपना संबंधी बनाकर दुर्लभ से दुर्लभतम की सिद्धि कर लेते हैं। इसलिए हम अपने आराध्य के लिए वो सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास करते हैं जो स्वयं के लिए चाहते हैं। इन्हीं भावनाओं को आत्मसात किया था बीकानेर के महाराज रावलूण कर्ण ने, जिसका परिणाम है बीकानेर का श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर। भक्तों, श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर के सबसे पुराने मंदिरों और लोकप्रिय जगहों में से एक है। ये मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है, जहां दूर दूर से हजारों पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण का दर्शन पूजन करने, उनकी भक्ति करने आते हैं, तो वहीं कुछ भक्त यहाँ के शांत वातावरण में आत्मिक आनंद प्राप्त करने आते हैं। भक्तों, श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर का निर्माण
बीकानेर के महाराजा राव लूणकर्ण ने करवाया था। ये निर्माण कार्य विक्रम संवत 1504 में प्रारंभ होकर 1526 में संपन्न हुआ। इस प्रकार ये मंदिर पूरे 22 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। इस बीकानेर की स्थापना से रिलेटिव ये लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, जिसको 1488 में वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया आखा बीज से कहते हैं, उसमें बीका जी ने इस बीकानेर की स्थापना की थी। मंदिर की इमारत जैसलमेर से लाए गए लाल बलुआ पत्थरों और मकराना के संगमरमर के मिश्रण से बनी है। इस पर की गई खूबसूरत चित्रकारियां, अद्भुत जीवंत मूर्तियां एवं चांदी की अद्वितीय कलाकृतियों के कारण इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। भक्तों, माना जाता है कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी महाराजा राव लूणकर्ण के आराध्य थे, इसलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाकर यहाँ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को प्रतिष्ठित किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले चतुर्भुजी की मूर्ति नींव में जमीन में गड़ी निकली, तो राव बीका ने क्या किया कि यहाँ पर चतुर्भुजी मंदिर की स्थापना कर दी और उसके ठीक सामने भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करके गढ़ बनाया। यहाँ पे फोर्ट जो बीकानेर का फर्स्ट फोर्ट है, वो सामने वाला गढ़ गणेश है, वही बीकानेर का फर्स्ट फोर्ट है। और बीका जी ने इस प्रकार बीके इस नगर की स्थापना की। अपना नाम बीका और जो जाट था नेरा उसको संकलित किया और उसका नाम बीकानेर रखा गया, जो कि संवत 1545 में वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इसका नाम बीकानेर रखा गया। फिर बीका जी और नेरा जी दोनों का नाम संकलित करके इसको बीकानेर बनाया गया। भक्तों, लक्ष्मीनाथ मंदिर में चमड़े की वस्तुओं, जूते मोजे, कैमरा और मोबाइल के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं है। यदि आप इस मंदिर में जाएं, तो मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार से फोटो खींचने और वीडियो बनाने का प्रयास कदापि न करें, क्योंकि यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूर्णतः प्रतिबंधित है। भक्तों, लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर शहर के मध्य में स्थित है, इसलिए पैदल चलकर मंदिर जाना, मंदिर परिसर के पार्क में एकांत बैठकर शांति का अनुभव करना, मंदिर की चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला और हस्तकला का दर्शन करना न भूलें। भक्तों, लक्ष्मीनाथ मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक रहता है। यदि आप लक्ष्मीनाथ मंदिर जा रहे हैं, तो 1-2 घंटे का समय इस मंदिर में अवश्य व्यतीत करें। भक्तों, श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में यात्रियों, भक्तों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए मंदिर का प्रवेश बिल्कुल निशुल्क है, अर्थात कोई शुल्क नहीं है। भक्तों, यदि आप लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर के दर्शनार्थ यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा से पहले मंदिर की दैनिक आरती का समय अवश्य जान लें, क्योंकि यहाँ होने वाली भगवान लक्ष्मीनाथ जी की आरती भक्तों को अविस्मरणीय आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है। भक्तों, लक्ष्मीनाथ मंदिर के सबसे लोकप्रिय त्योहार निर्जला एकादशी, जन्माष्टमी, गीता जयंती, दिवाली और रामनवमी हैं। इन सभी त्योहारों में यहाँ भगवान का विशेष पूजन और अभिषेक होता है। भजन कीर्तन के साथ साथ कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। भक्तों, लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का समय होता है, क्योंकि इस समय बीकानेर का मौसम खुशनुमा रहता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में बीकानेर की यात्रा करना काफी अच्छा माना जाता है। बंधुओं, यदि आप राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल बीकानेर में लक्ष्मीनाथ मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं और पर्यटन के शौकीन हैं, तो बीकानेर में लक्ष्मीनाथ मंदिर के अलावा जूनागढ़ का किला, लालगढ़ पैलेस,
करणी माता मंदिर, गजनेर पैलेस, भांडासर जैन मंदिर, ऊंट अनुसंधान केंद्र, देवी कुंड सागर, गजनेर वन्य जीव अभयारण्य, कोडमदेश्वर मंदिर, कपिल मुनि मंदिर, सादुल सिंह संग्रहालय, रामपुरिया हवेली, शिवबाड़ी मंदिर, गंगा सिंह संग्रहालय, कोलायत झील, कोलायत मंदिर और गजनेर झील जैसे कई दर्शनीय पर्यटक स्थल हैं जहां की सैर आपकी यात्रा को पूर्णता प्रदान कर सकती है। भक्तों, बीकानेर में यात्रियों और पर्यटकों का हमेशा ही जमावड़ा रहता है, इसलिए यहां कम बजट से लेकर बड़े बजट तक के होटल, अतिथि गृह और धर्मशालाएं आदि मौजूद हैं। आप अपने बजट और आवश्यकता के अनुसार अपने ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। भक्तों, लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर शहर में है। ये शहर वायु, रेल तथा सड़क तीनों मार्गों द्वारा देश के विभिन्न शहरों से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी मार्ग का इस्तेमाल कर बीकानेर के लक्ष्मीनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आपने भी लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर जाने का विचार बना लिया है तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए और भगवान श्री लक्ष्मीनाथ की पूजा अर्चना कर अपना जीवन सफल और सुफल कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। दोस्तों, बताइए कैसा अनुभव रहा इन दिव्य मंदिरों की झलक पाकर? मन तो अभी से वहीं जाने को मचल रहा है ना? तो फिर बताइए कब बना रहे हैं योजना इन पावन धामों के दर्शन की? यकीन मानिए, जब आप राजस्थान के इन अद्भुत मंदिरों की शरण में पहुंचेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे श्रीहरि स्वयं आपको आलिंगन में ले रहे हों।